FM 93 रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से क्रिसमस का खुसूसी प्रोग्राम लेकर अयूब जोसेफ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस प्रोग्राम को मसीही बरादरी के लिए तरतीब दिया है हमारे प्रोड्यूसर मोहम्मद अजहर ने। हर सू उजाला, खुशी से दमकते चेहरे, फजाओं में अजीब सरूर, हर दिल मुनव्वर और रोशन। आज के दिन चश्मे फलक को एक अदीमुल मिसाल हस्ती के दीदार का शर्फ नसीब हुआ। इस दिन को दुनिया भर में क्रिसमस के नाम से याद किया जाता है। यसू अल मसीह वो हस्ती जिन्होंने शहर, गांव, बस्ती जहां भी अपना मुबारक कदम रखा उसके भाग जाग उठे। आपने बिला तफरीक रंग और नस्ल हर इंसान के साथ फयाज दिल होकर भलाई की और अपने पैरोकारों को भी यही कुछ करने का अजीम दर्स दिया। रहम और तरस से भरी इस हस्ती ने किसी इंसान यहां तक कि अपने दुश्मन की भी जान न ली, बल्कि बेजान अफराद में फिर से जान और जिंदगी डाल दी। दुखों, मुसीबतों, बीमारियों और हर तरह के बोझ से सताए हुए लोगों को शिफा और शांति अता की और उनके लिए हकीकी मसीहा साबित हुए। आज की क्रिसमस के खुसूसी प्रोग्राम में पहली तिलावत सादिया पेश कर रही हैं। एक बेटा हमें अता किया गया है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत अशाया नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब, 1 से 7वीं आयत मुकद्दसा में यूं मरकूम है। उस वक्त जो कौम तरीकी में चलती थी उसने बड़ा नूर देखा, जो मौत के मुल्क के साया में बसते थे उन पर नूर चमका। तूने फरहत को बढ़ाया, तूने खुशी को ज़्यादा किया। वो तेरे सामने खुशी करते हैं, ऐसी खुशी जैसी फसल काटने या गनीमत बांटने में होती है, क्योंकि उसकी मशक्क़त के जुए को और कंधे की लाठी को, उसके सरकूब के आसा को तूने ऐसे तोड़ डाला जैसे मध्यान के दिन में हुआ। क्योंकि हर वो जूता जो हंगामे में टापता था, हर एक खून आलूद जबा जलाने के लिए होगा और आग से जलाया जाएगा। क्योंकि हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ और हमको एक बेटा अता किया गया, और सदाकत उसके कंधे पर है। उसका नाम ये है, यानी अजीब, मशीर, खुदाई कादर, अब्दी बाप, सलामती का शहजादा। दाऊद के तख्त और मुमलकत पर उसकी हुकूमत की इकबालमंदी और सलामती की इंतहा ना होगी, ताकि उस वक्त से लेकर अब तक कायम करे और आदिल और सदाकत से उसको मुस्तहकम रखे। रब्बुल फाज की ह्यूरी ये करेगी। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अभी आपने किताब मुकद्दस में से पहली तिलावत सादिया की आवाज में सुनी। सामीन, क्रिसमस नाम है मोहब्बतें बांटने का, तजदीद अहद का दिन, एक दूसरे को गले लगाने का, एक दूसरे के साथ नाराज़ी ख़त्म करने का। और जब हम एक दूसरे को गले लगाते हैं, नाराज़ी ख़त्म हो जाती है, तो यकीन कीजिए कि मोहब्बतों को दवाम मिलता है। क्रिसमस के खुसूसी प्रोग्राम में इस वक्त किताब रोशन में से आप दूसरी तिलावत सुनेंगे शालूम वकास इस तिलावत के साथ। खुदा का फजल तमाम नस्ल इंसानी पर ज़ाहिर हुआ है। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त तीतस के नाम, उसका 2 बाब 11वीं से 14वीं आयत मुक़द्दसा। ऐ प्यारे फर्जंद, खुदा का वो फजल ज़ाहिर हुआ है जो सब आदमियों के लिए निजात का बाइस है और हमें तरबियत देता है कि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस दुनिया में परहेज़गारी और सदाकत सदाकत के जलाल का ज़हूर के मुंतज़िर हो, जिसने अपने आप को हमारे बदले में दिया ताकि हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और अपनी ख़ास मलकियत होने के लिए एक ऐसी उम्मत को पाक करके जो नेक कामों में सरगर्म हो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। शालूम वकास को दूसरी तिलावत करने की सादत हासिल हुई। और बात करते चलें क्रिसमस के हवाले से कि त्योहारों की अफादियत पर अगर नज़र डालें, ये दिन होता है खुशियाँ मनाने का, खूबसूरत लिबास पहनने का, घरों में मुख्तलिफ अक़साम के पकवान बनाए जाते हैं, ख़वातीन पकवान बनाने में मसरूफ़ रहती हैं। और सामीन, इस वक्त इंजील मुक़द्दस में से तीसरी तिलावत
इज्जत माब फादर जान वियानी और इसके साथ ही क्रिसमस का खुसूसी पैगाम आपको देंगे। खुदावन आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक खुदावन तेरी तमजीद हो। उन दिनों में यूं हुआ कि औगुस्तस कैसर की तरफ से फरमान निकला कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी हुई जब कर्नेलियस सूरिया के हाकिम थे। तब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखवाने गए और यूसुफ भी जलील के शहर नासरत से यहूदिया में दाऊद के शहर को गया जो बैतलहम कहलाता है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मुनकुआ मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। और जब वो वहां थे तो उसके वज़ह हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पलोठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गले की निगहबानी करते थे। और देखो, खुदावन का एक फरिश्ता उनके पास आकर खड़ा हुआ और खुदावन की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी और वो नहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनंजी पैदा हुआ। वो मसीह खुदावन है और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं फादर जॉन वियानी। सर, आप अपने मसीही बहन भाइयों को इस ईद के बड़े दिन के ऊपर जो है वो क्या पैगाम देंगे? मसीह यीशु में अजीजों, आज दुनिया भर के मसीही ईद वलादत अल नबी मना रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश खुदा के वादों और नबियों के सहीफों के मुताबिक हुई। जब भी इंसान कोई आफत या जंग व जदल में या कत्लो गारत में मुब्तला होते तो खुदा अपना वादा नबियों के जरिए लोगों तक पहुंचाता और नबियों के सहीफों के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होती है। अशाया नबी ने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बहुत सारी पेशनगोइयां की, जैसा कि अशाया नबी फरमाते हैं, देखो कुमारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। मीका नबी ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशनगोई करते हुए उस मकाम को बिल्कुल साफ साफ जाहिर किया और बताया कि खुदावंद यीशु मसीह किस मकाम पर, किस जगह पर पैदा होंगे। जैसे कि मीका नबी फरमाते हैं, आए बैतलहम अफराता, तू यहूदिया के घरानों में कम तरीन है, तुझ में से मेरे लिए वो निकलेगा जो इसराइल की गलाबानी करेगा। मसीह यीशु में अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश नबियों के सहीफों के मुताबिक हुई। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का वाकया एक अनोखा वाकया है जो अब तक इस तरह का वाकया रोनमा नहीं हुआ। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश खुदा की कुदरत से हुई। मुकद्दसा मरियम कुंवारी से खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म लिया और वो रूह कुदस की कुदरत से हामला हुई और बेटा जना, जिसका नाम उन्होंने नबियों के पेशनगोइयों के मुताबिक इमानुएल यानी खुदा हमारे साथ है रखा, यीशु मसीह। तो आज हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की ईद मना रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए तो कायनात की हर चीज खुश और खुरम थी, हर तरफ जोश था, हर कोई चीज मुख्तलिफ तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। सितारे अपना किरदार अदा कर रहे थे। इसी तरह फरिश्तों की टोलियां जो है
वो खुशी के नगमे गाती थीं। आलम बाला पर खुदा को जलाल और जमीन पर नेक इरादे के लोगों के लिए सलामती। आज खुदावंद यीशु मसीह की ईद के मौका पे हमें चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह के हकाम के मुताबिक इस ईद को मनाएं। खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम अमन का पैगाम है, सुलह का पैगाम है, सलामती का पैगाम है। यानी कि उन्हें भी हम जिनके पास ये ईद मनाने के लिए इतने वसाइल नहीं है, उन्हें अपने साथ उनके साथ शेयर करें ताकि वो ये ईद खुशी और सलामती और अमन के साथ मना सकें। तो मेरी तरफ से तमाम मसीहों को ईद वलादतुल नबी, क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक हो। सामीन, जहां क्रिसमस के मौका पर खुशियों का तबादला किया जाता है, मोहब्बतें बांटी जाती हैं, वहीं पर न सिर्फ अपने अजीज व अकारब के लिए बल्कि वतन अजीज के लिए भी खुसूसी दुआ मांगी जाती है। इस वक्त वतन अजीज के लिए और वतन अजीज में बसने वाले तमाम अफराद के लिए दुआ या मुनाजात पेश की जाएंगी। आइए हम अपनी इल्तिजाए, मिन्नते और अर्ज़े अपने खुदावंद खुदा के हजूर पेश करें। हम दुआ करें दुनिया भर के लोगों के लिए, ख़ास तौर पर अपने मुल्क और पाकिस्तान के लिए, ताकि खुदा बाप पूरी दुनिया में अमन सुलह सलामती को कायम करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आए खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें पोप फ्रांसिस और बिशप साहिबान, फादर साहिबान के लिए, खुदा बाप इन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करे ताकि इसी तरह जोश और जज्बे के साथ खुदावंद के मिशन को फ़रोग दें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आए खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम बीमारों के लिए, खुदा बाप सब बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती शिफा अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आए खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें अपने मुल्क के हुक्मरानों के लिए, खुदा बाप इनको नेक हदायत अता करे ताकि मुल्क के निज़ाम को बेहतरीन तरीके से चला सके। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आए खुदावंद हमारी दुआ सुन। यकीनन इन मुनाजात में वतन अजीज़ के लिए और अपने तमाम हमवतनों के लिए जो मुनाजात पेश की गई वो रब्बे करीम के हुजूर ज़रूर सुनी जाएंगी और उनके बदले में रब्बे करीम न सिर्फ हमारे मुल्क पर बल्कि इस मुल्क में बसने वाले हर इंसान पर अपना रहम और अपना तरस जारी करेगा। और आइए इस वक्त क्रिसमस का खुसूसी गीत सुनते हैं अलिशबा की आवाज में। सानू तारी राह दिखलाई, सानू तारी राह दिखलाई, मसीह यीशु आया है, मसीह यीशु आया है। सारी दुनिया ने ईद मनाई, सारी दुनिया ने ईद मनाई, सारी दुनिया ने ईद मनाई, मसीह यीशु आया है। सानू तारी राह दिखलाई, सानू तारे। सारी दुनिया सिरुड़ी दी जांदी, सारी दुनिया सिरुड़ी दी जांदी, नाले डूब दी ते गोते खांदी, नाले डूब दी ते गोते खांदी, नाले डूब दी ते गोते खांदी। यीशु दुनिया यान बचाई, यीशु दुनिया यान बचाई, मसीह यीशु आया है, मसीह यीशु आया है। सानू तारी राह दिखलाई, सानू तारे। जदों हुक्म होया सरकारी, जदों हुक्म होया सरकारी, बच्चे कतली होए वारों
बच्चे कतली होए वारोवारी, बच्चे कतली होए वारोवारी। रब शाफी दी जान बचाई, रब शाफी दी जान बचाई। मसीह यसु आया, मसीह यसु आया। सानू तारी राह दिखलाई, सानू तारे। आज दिल दी चरण सजाओ, आज दिल दी चरण सजाओ। हालेलुया दे नारे लाओ, हालेलुया दे नारे लाओ, हालेलुया दे नारे लाओ। करी होने नाला परवाई, करी होने नाला परवाई। मसीह यसु आया, मसीह यसु आया। सानू तारी राह दिखलाई, सानू तारी राह दिखलाई। मसीह यसु आया, मसीह यसु आया। सारी दुनिया ने ईद मनाई, सारी दुनिया ने ईद मनाई, सारी दुनिया ने ईद मनाई। मसीह यसु आया, सानू तारी राह दिखलाई, सानू तारे। अलिशबा की आवाज में आपने क्रिसमस का खुसूसी गीत सुना। यकीनन आपकी समातों को अच्छा लगा होगा। और इस वक्त क्रिसमस के इस खुसूसी प्रोग्राम में क्वायर के साथ मिलकर आप भी गा सकते हैं एक खुसूसी गीत। आसमान पे आ गया खुदा, आसमान से झूमती फिजा, झूम
दोस्तों, क्वायर से आप क्रिसमस का खुसूसी गीत सुन रहे थे जो यकीनन आपकी समातों को भला लगा होगा। और मुझे यूं एहसास हो रहा है जैसे जिस वक्त हमने आपके लिए ये गीत पेश किया, आप भी ज़ेरे लब इस गीत को गुनगुना रहे थे, क्योंकि मौका है खुशी का, मोहब्बतें बांटने का, खुशी का इजहार करने का। और खुशी का इजहार तब भी होता है कि जब कोई खुशी का गीत गाया जाता है। और ये क्वायर का जो गीत आपने सुना, इस सारी खुशी की गमाजी करता है। क्रिसमस के हवाले से एक और खूबसूरत गीत रुबाब अजमल की आवाज में। कोई ना और है ज़मीन व आसमान में, खुशियों का शोर है, यीशु निजात देता है, कोई ना और है। ज़मीं के आसियों खुशियों के गाओगी, अहले ज़मीं के आसियों खुशियों के गाओगी, बन के वो देखो आ गया हम सब का उम्मीद, बन के वो देखो बताओ, नारे लगाओ, सबको बताओ, यीशु की जोर है, ज़मीन और आसमान में खुशियों का शोर है, यीशु निजात देता है, कोई ना और है। बचाने है आ गया, तेरे गुनाहों से तुझे बचाने वो आ गया, चरणों में उसके आए जो वो जिंदगी पा गया, चरणों में उसके आए जो वो जिंदगी पा दौर है, ज़मीन और आसमान में खुशियों का शोर है, यीशु निजात देता है, कोई ना और है। सबको मुबारकबाद हो, दिलशाद मान हो, सबको मुबारकबाद हो, दिलशाद मान हो, बैठे थे दो अंधेरों में हो नाराज हो,
हुबाब अजमल क्रिसमस का खुसूसी गीत आपके लिए पेश कर रही थी। खुशी का कोई भी मौका हो, जब तक हम एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद नहीं देते वो खुशी फीकी फीकी महसूस होती है। और जब हम एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुबारकबाद का तबादला होता है, तो यकीन कीजिए कि मोहब्बतें बढ़ती हैं और फासले कम होते हैं। और जब फासले कम होते हैं तो कुर्बतों में इजाफा होता है। और यही इंसानियत की मेराज है कि खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटा जाए और मुआशरे में ऐसे मौके पर हम एक मुस्बत तब्दीली भी सामने ला सकते हैं। और सामीन, अब अपने मेजबान अयूब जोसेफ और प्रोड्यूसर मोहम्मद अजहर को प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए।